नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजों कृशानं ज्ञानानाम् अग्रगण्यं वाणाधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री पंडोखर सरकार की जय, श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री समाधि वाले महाराज की जय, श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः, श्री परम गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरु श्री गुरुचरण महाराज जी, गुरु शरण महाराज जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। इसके बाद आज मैं काफ़ी दिनों से, करीब 6 महीने से मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था, और अंततः मैं आज बनाने जा रहा हूँ, एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मुख्यतः मेरा बनाने का उद्देश्य क्या है कि पंडोखर सरकार एक हनुमान जी का एक दिव्य स्थल है, और उस स्थल के बारे में एक हमारे यहाँ कानपुर नगर में एक क्षेत्र है, एक आश्रम है जिसका नाम लवकुश आश्रम है। वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं उनका नाम श्री संतोष भदौरिया है। वो काफ़ी दिनों से, 6-7 महीने से काफ़ी कुछ वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी अनर्गल बातें कर रहे हैं, काफ़ी गुरु जी को काफ़ी अंट-संट कह रहे हैं, हनुमान जी महाराज को भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं। यद्यपि उनको ज़रा भी जानकारी नहीं है, लेकिन वो एक कालनेमी के रूप में लोगों को भटका रहे हैं, और कलयुग का साफ प्रभाव उनके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। वो एक चोला ओढ़े हुए हैं और केवल उस स्थान के बारे में भ्रामक जानकारियाँ लोगों को दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है, इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग इस बारे में जानें और उनसे बचें, क्योंकि उनके चेले चपेटे भी वीडियो बनाते हैं, वो उसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, लोग उनको देखते हैं और फिर शक की नज़रों में देखते हैं। आप मेरी बात को माने, मैं श्री पंडोखर सरकार का 2018 से भक्त हूँ, और पंडोखर सरकार कोई अलग नहीं है, वो श्री हनुमान जी महाराज का ही एक रूप वहाँ पे विराजमान है, जो कि पांडवों ने उनको स्थापित किया था। और उस स्थान को डेवलप करने का कार्य हमारे श्री गुरु जी श्री श्री 1008 है आनंद विभूषित श्री गुरुशरण महाराज जी, वो उस क्षेत्र को आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे कुछ नहीं था, और आज भी नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे विकसित क्षेत्र नहीं था, लेकिन वो वहाँ पे विकास कर रहे हैं। वहाँ पे अच्छा प्रांगण बन रहा है, अच्छी सुविधाएं बन रही हैं, धीरे धीरे बन रही हैं। उसके लिए पैसा लगता है, और उसके लिए उन्होंने टोकन व्यवस्था रखी है, और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दिव्य अनुभूति महसूस होगी। और एक बात और है, हो सकता है आपको वहाँ का माहौल ना अच्छा लगे, हो सकता है आपको गांव ना अच्छा लगे, हो सकता है आपको क्षेत्र ना अच्छा लगे, लेकिन एक 100% एक मेरी बात आप विश्वास रखिए, जिस टाइम आपको गुरु जी से मुलाकात होगी, चाहे 2 मिनट के लिए हो, चाहे 1 मिनट के लिए हो, आपको ऐसा लगेगा पूरे शरीर में आपके करंट दौड़ गया है। इसलिए आप इन भ्रामक जानकारियों में न फंसें। आप एक बार जाएं और वहाँ पे जाकर देखें कि क्या कोई सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है यहाँ मौजूद। आपको खुद अनुभव होगा कि ईश्वरीय सत्ता है कि नहीं है। रही बात काम बनने की, तो शायद मैं 2018 में गया था, शायद दिनांक 15 मई 2018 को मैं गया था। मैं शादी के संबंध में गया था, एक लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी के संबंध में गया था। इसके बाद वहाँ पे जब गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई, 3-4 दिन के बाद मैंने 1100 का टोकन लिया था, और काफ़ी दिन 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा, फिर गुरु जी से मुलाकात हुई, और मुझे बहुत ही एनर्जी का महसूस, जब उनके सामने मैं बैठा तो बहुत एनर्जी महसूस हुई। और रही बात उन्होंने जो बताया, उन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया, मुझे मना कर दिया मुझे, यद्यप फिर भी मैं जाता रहा।
इसके बाद मैंने कई चीज़ें पूछी, हाँ, और वो चीज़ें मेरे साथ हुई, उन्होंने जो मना किया वो नहीं हुई, जो उन्होंने कहा है वो शायद आगे होंगी। विश्वास करा तो बिल्कुल होंगी, शायद नहीं, बिल्कुल 100% होंगी, क्योंकि विश्वास अगर नहीं है तब तक आप भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते हैं। गुरु निष्ठा अगर नहीं है, ईश निष्ठा नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, सीधी सी बात है। इसलिए अपने गुरु में, अपने इष्ट में निष्ठा रखनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं सुननी चाहिए। और जो लोग ये निंदा करते हैं ये कालनेमी है, इनका काम ही यही है। उनके चेले चपेटे भी पता नहीं क्या उनके गुरु सिखाते हैं, उनको गुरुजी सिखाते हैं, जो उनके चेले चपेटे भी है गुरुजी के बारे में अनसंट बोलते हैं, मेरे गुरु के बारे में। मैं तो सुनना भी नहीं पसंद करता हूँ। अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले एक वीडियो उन्होंने बनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो पुराने 29 जनवरी के एक वीडियो को एडिट करके उन्होंने बनाया था, और उस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि बार बार वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं है, वो कर्ण पिशाचनी है, वो है विष्ठा लगाते हैं, वो एक मिठाई की दुकान करते थे। अरे भैया गुरुजी, आप अगर इतने बड़े संत हैं, आप आत्माओं को बुलाते हैं, आप जान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई अगर मिठाई लगाना क्या गुनाह है? किसी की दुकान अगर कोई मेहनत से कमा रहा था या कमा रहा है, ईश्वर ने उसको शक्ति प्रदान की है, ईश्वर ने उसको क्षमता प्रदान की है कि आप समाज सेवा करें, तो क्या गलत है? आप वो खुला कहते हैं कि आप एक प्रतियोगिता करिए। आपको लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है या उनके पास नहीं है, मुझे तो लगता है मैं है, लेकिन आपको नहीं लगता है तो आप प्रतियोगिता करिए। आप खुले मंच पे बुलाते हैं कि आप संतों को बुलाइए, भक्तों को बुलाइए। वो खुद नहीं कहते मैं संत हूँ, वो पारिवारिक हैं, और लेकिन डंके की चोट पे वो भक्तों के, संतों के दास हैं, और श्री हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त हैं, श्री हाथीमान जी महाराज की कृपा पात्र हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप अगर जरा भी कहते हैं, जरा भी आपको अपनी बात पे विश्वास है कि कुछ नहीं है, तो आप आइए। नहीं आ सकते हैं तो आप, गुरुजी तो खुद कह रहे हैं कि आप मुझे बुलाइए, मैं आता हूँ। वहाँ भी ना आइए, आप एक कॉमन प्लेस रख लीजिए, कोई अयोध्या धाम रख लीजिए, मेरे पास है। अब अयोध्या धाम भी ना रखिए, मेरा क्षेत्र बाराबंकी है, बाराबंकी में एक क्षेत्र रख लीजिए, वहाँ भी आइए और आप देखिए कि एक ईश्वरी ताकत क्या होती है। आपने तो डंडी हिलाई, शायद मैं भी फंस जाता, गुरु कृपा ना होती तो मैं भी फंस जाता, मैं भी आपके पास आता, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आप ऐसी, आपकी एक सोच है। जब आपने वीडियो डाला भजन में छोटे सरकार बड़े सरकार, तब तक मेरी सोच जो थी वो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही थी, क्योंकि आप सनातन धर्म की बात करते थे, आप भगवान शंकर के, भोलेनाथ के बारे में बात करते थे, माँ कामाख्या के बारे में बात करते। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी शंकर भगवान का भक्त होगा वो कभी गलत कह ही नहीं सकता है। वो हनुमान जी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, वो किसी संत के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, किसी भक्त के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, वो ऐसी टिप्पणी ही नहीं कर सकता है जो किसी की गुरु की निंदा नहीं कर सकता है। मैं तो केवल इतना कहूँगा, मैं तो सुनना भी नहीं पसंद करता हूँ। जब से इधर मैं 3 दिन पहले जब वीडियो डाला था तो मैंने सुना भी नहीं। गुरुजी ने जवाब दिया था, मैं गुरुजी के वीडियो को मैंने जरूर सुना था, उन्होंने बहुत सटीक बोला है, बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने जो बोलना चाहिए वो तो मैं भी सोचता था कि क्यों गुरुजी बोलते हैं, हाथी निकलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, और कुछ लोग हाथ जोड़ के भी खड़े होते हैं, लेकिन हाथी का काम है कि अपना स्वभावगत वह चलता रहे। लेकिन आज मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ कही, बहुत बड़ी चीज़ सुनी। आज मैं हनुमान चालीसा का आज कथा सुन रहा था, और बहुत अच्छे रमेश शुक्ला जी एक संत हैं, उन्होंने वो कथा सुना रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी कमी है कि कोई भी आकर कुछ कह जाए, कोई भी आकर कह दे, खंडना कर दे, लेकिन हम सुन के चुप हो जाएंगे, ये हमारी कमी है। लेकिन हमारे गुरुजी ने, हमारे श्री गुरुजी, उन्होंने ये कहा है, आप डटकर, आप सही हैं तो आप डटकर बोलिए, आप अपने गुरु के लिए खड़े होइए, अपने इष्ट के लिए खड़े होइए। आपके इष्ट को अगर कोई एक शब्द कहे उसके 2 तमाचा मारिए। मैं भी उसी पद्धत पे हूँ। मैं शायद क्योंकि अगर मैं निंदा सुनता रहूँगा, एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, हरिहर निंदा सुने जो काना, होए पाप गोघात समाना। आप ऐसे व्यक्तियों से अगर निंदा सुनते हैं तो आपको गाय की हत्या के समान पाप लगता है, चाहे वो भगवान की निंदा हो, चाहे वह अपने गुरु की निंदा हो। क्योंकि विश्वास, आस्था 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं
अध्यात्म के क्षेत्र में पढ़ने के लिए। रही बात पंडोका धाम में आने वाले भक्तों के लिए, किसी के काम होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, तो गुरुजी स्वयं कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। और मैं भी कहता हूँ शायद मेरे भी कुछ काम हो से होंगे जो नहीं हुए होंगे, जो हमारे लिए उचित नहीं है वो नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। जो लिखा है वो निश्चित होंगे। मैं तो उनको गुरु मानता हूँ। और आवश्यक नहीं गुरु दीक्षा लीजिए, आवश्यक नहीं, आप विश्वास तो रखिए। लेकिन कुछ लोग आके हैं वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग अन्य दरबारों में जाते हैं, वो उनका दुष्प्रचार करते हैं कि इतना पैसा लिया, 12 लाख ले लिया। अरे 12 लाख आपने दिया तब कैसे दे दिया? 2100 में जाता हूँ, 2100 मैंने टोकन लिया, मेरी बात हुई। आप मिलते हैं तो लगता है कि 2100 रुपये आपके बेकार नहीं हुए, आपको लगता है आप संतुष्टि मिलती है। और संतुष्टि जब तक नहीं मिलती तो गुरुजी उठाते भी नहीं हैं। यद्यपि उनके लिए समय पर्याप्त नहीं है, उन सबको समय देना है, तो उसमें निश्चित समय ही वो देते हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि आप विश्वास करें, आस्था रखें, और गुरु में आस्था तो रखें ही, और श्री हनुमान जी महाराज में, श्री पंडोका सरकार में आस्था रखें, श्री हाथीवान जी महाराज में आस्था रखें, समाज वाले बाबा में हम आस्था रखें, क्योंकि ये सनातन धर्म है। इसमें आस्था अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। ये विश्वास के ही सहारे सब कुछ होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, एक चैनल है डिजिटल फर्स्ट न्यूज, उसमें सनम जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जब ये विवाद स्टार्ट हुआ से हमारे गुरुजी के बारे में जो उन्होंने करौली सरकार के गुरुजी जो हैं संतोष भदौरिया जी ने जब अंडरस्टैंड कहा, तो उन्होंने बीच में एक समझौते के रूप में, समझौता क्या कहिए आप, मध्यस्थता की बात की, और हमारे गुरुजी ने उसको तुरंत स्वीकार किया। क्योंकि अगर है धर्म का अगर विरोध होता है, धर्म के बात में अगर है किसी को वो होता है, तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया उसको, उन्होंने बात की, उन्होंने बोलना छोड़ दिया। लेकिन ये व्यक्ति नहीं माना, और उन्होंने सनम जी की भी बात नहीं मानी। सनम जी भी अंतोगत्वा हार गए। वो एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनको उनकी चेली है माही, वो सनम जी को भी हटसन कहती है। यद्यपि मेरी भी उम्र कुछ नहीं है, 30 साल 29 साल मैं हूँ, और माही की भी उम्र यही तरह होगी, 17 18 20 साल की होंगी, और वो बोल रही हैं, सनम जी को बोल रही हैं। शायद पत्रकारिता उतनी नहीं की हो, पत्रकारिता जितने दिन से वो कर रहे हैं उतनी उनकी एज नहीं होगी, लेकिन वो भी अंडरस्टैंड बोल रही हैं कि वो भी पैसे के लिए सब कर रहे हैं, वो पैसा मांगने लगे हैं। यद्यपि वो क्या बात करते हैं, मैं तो उनकी हर एक बात सुनता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी बातें, वो धर्म के लिए इतनी अच्छी बातें करते हैं। वह खुद ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में पढ़े हुए हैं, साधक हैं, लोगों का हित हो। और कोई व्यक्ति अगर परमानेंट बैठता है जिसका पेशा यही है, वो अगर कहता है कि स्वेच्छा से कहता है कि आप कुछ रुपया दें, तो वो गलत है। लेकिन आप अगर है कोई है हवन किट बेचते हैं 3700 की, तो आप गलत नहीं हैं। आप है 3700 की किट बेचिए, 7 हवन करिए, फिर 8वां हवन करिए, फिर ईंट ले जाके स्थापित करिए, लेकिन आप सही हैं, आपके चेले चपेटे सही हैं, आप सही हैं। तो भैया हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है, आप इन जैसे बहुरूपियों कालनेमियों से बचें, क्योंकि मेरे गुरु ने तो मुझे बचा लिया, और आप भी मेरे वीडियो देखने के बाद बचें, क्योंकि आप जाएंगे, लूटेंगे, बर्बाद होंगे। और ऐसे लोग हर गली हर नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं जो लूटने के लिए बैठे हैं, जो आपको इंतज़ार करते हैं, वो ऐसे वीडियो बनाते हैं कि आप फंसें। मैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज का, भगवान श्री राम सीताराम जी महाराज का उपासक हूँ, फिर भी मैं फंस गया। लेकिन जैसे हनुमान जी ने कालनेम को पहचान लिया था, तो श्री सीताराम जी महाराज की ही कृपा थी जो उनको वो पहचान गए। इसी तरह मेरी गुरु कृपा ही मुझ पे थी जो मैंने इनको पहचाना, वहाँ जाने से बच गया। और कभी आपने देखा होगा, कभी गुरु जी की तरफ से कोई, गुरु जी के अतिरिक्त कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई उनका शिष्य कभी कोई कुछ नहीं बोला है। यद्यप उनके अपोजिट में बहुत से मीडिया चैनल, 2-3 मीडिया चैनल हैं जो उन्होंने बहुत दिखाया, और है एक तो दिखा रहा था, कोई यूट्यूब पे बनाया था, उसने ये दिखाया कि लैपटॉप में वीडियो दिखा रहा था कि वो फेस रीडिंग कर लेते हैं, वो फिर उसी से बुलवा लेते हैं। अरे भैया, अरे आपको लगता है कि फेस रीडिंग है, आप आइए 10 क्वेश्चन लिख लाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए उनसे, 2100 की पर्ची कटाइए, ज़्यादा जल्दी है तो 7200 की पर्ची कटाइए, आप उनसे मिलिए, आप देखिए कैसी फेस रीडिंग है, आप खुद अनुभव हो जाएगा। ईश्वरी सत्ता नास्तिक हैं आप, कम्युनिस्ट बुद्धि के हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। आपको हर उस स्थान में, हनुमान जी के स्थान पे आपका स्वागत है, क्योंकि
कलयुग में हनुमान जी महाराज राजा हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। तो हनुमान जी महाराज ये असुर हैं। इनको जो ये भ्रामक सूचनाएं फैलाते हैं, भ्रामक जानकारियां देते हैं, जो है दुष्प्रचार करते हैं, ये असुर श्रेणी में आते हैं। इनका निदान करने हनुमान जी महाराज खुद बैठे हुए हैं और वो उनका है खुद करेंगे। वो हनुमान चालीसा में तुलसीदास बाबा ने खुद कहा है कि इनका खुद निपटारा होगा, खुद करेंगे और हो भी रहा है। जो चाहता है वो कोई है वहाँ से खाली हाथ थोड़ी आता। हाँ, ये हो सकता है किसी को कष्ट हो सकता है, किसी को 2 दिन गुरु जी बाद मिले हों, 3 दिन गुरु बाद मिले हों, लोग हो सकता है। सनम जी की वीडियो थे, काफ़ी चीज़ें थी। मैं भी 2018 से ज़्यादा था, कुछ मुझे भी दिक्कतें होती थी। वहाँ से स्टाफ से है मैं थोड़ा है नाखुश था कि शायद सही बात नहीं करते हैं, सही बताते नहीं हैं। यद्यपि वहाँ के जो मेन लोग हैं, चाहे मुकेश गुप्ता जी हों, चाहे वो त्रिपाठी जी हों, पंकज त्रिपाठी जी हों, चाहे शास्त्री जी हों, वो बहुत अच्छी सोनू शर्मा जी हैं, वो बहुत कायदे से बात करते हैं। आप बात तो करिए। और यद्यपि सनम जी ने जब विचार दिया कि आप है देखिए, तो गुरु जी ने खुद कहा कि कोई 100% पूर्ण नहीं होता है, सब में एक कमियां होती हैं। तो वो कमियों को उन्होंने दूर करना प्रारंभ किया। जो कमियां हैं उन्होंने सुनना प्रारंभ किया। वो कहते हैं आपका अगर काम नहीं होता तो आप कहिए मुझसे बोलिए, मुझसे बात करिए। तो आप विश्वास रखें और आएँ। और है ये जो न्यूज़ चैनल हैं जो फर्जी हैं, जो पैसे गुरु जी से पैसे मांगते हैं कि है आप अगर ऐसा नहीं है, पैसा नहीं देंगे, आप डीलिंग नहीं करेंगे तो आपके बारे में ये भी बताएंगे। इंडिया टीवी की मैं बहुत दूसरे छोड़ दूँ, मैं इंडिया टीवी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पैसे की मांग की, उन्होंने बताया फेस रीडिंग है, कैसे बाबा हैं वो देख लेते हैं क्या है। अरे आप है जिसको विश्वास नहीं है, आप मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के विनती, आप एक बार है श्री पंडोखर धाम आइए, वहाँ पे आइए, टोकन लीजिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। आपका जब नंबर आएगा, मुझे अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास है, हाथ जोड़ के विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप संतुष्ट होंगे। आपको 1% भी ग्लानि नहीं होगी कि मेरा पैसा बर्बाद हुआ। जैसे डॉक्टर का काम संतुष्ट करना होता है, वैसे आप संतुष्ट होंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए: धैर्य, विश्वास, आस्था। आप आइए, आपका स्वागत है। हो सकता है रहने में आपको दिक्कत हो, वहाँ पे आप कष्ट उठाइए, क्योंकि तीर्थ स्थान में कोई एंजॉय करने के लिए नहीं जाता है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एंजॉय करने जाते हैं, वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं। तो पिकनिक मनाने वालों के काम नहीं होते हैं। पिकनिक मनाने वाले वहाँ जाते हैं तो वो उनकी आस्था ही नहीं है, उनकी निष्ठा ही नहीं, वो तो एंजॉय करने गए हैं। तो एंजॉय करने तीर्थ स्थान है वो भी हनुमान जी महाराज का, ब्रह्मचारी, जो मतलब है देखना भी नहीं पसंद करते हैं जो अनैतिक चीज़ों को। वहाँ पे आप है अगर पिकनिक मनाने गए हैं तो आप संभव ही नहीं है, आप भूल जाइए। और है आपको गुरु में निष्ठा नहीं है तब भी आप भूल जाइए, क्योंकि इनके अलावा अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपका कोई कार्य नहीं होगा। आप विश्वास रखिए, आप आइए, आपका स्वागत है। मैं भक्त हूँ और है मुझे कोई अधिकार नहीं, गुरुजी ने नहीं कहा कि आप बोलिए। मैं काफ़ी दूर बैठा हूँ, वहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर बैठा हूँ और 2018 से मैं लगातार जा रहा हूँ। मेरा काम हो या ना हो मैं जाता हूँ। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में नहीं जा पाया, बिल्कुल मैं विक्षिप्त था, मैं नहीं जा पा रहा था। लेकिन मैं अभी गया, अगस्त में गया, बहुत सुकून मिला मुझे। गुरुजी से मुझे मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ, मुलाकात भी हुई। कल दिनांक 6 सितंबर 2020 को मेरी गुरु जी से 5 मिनट फ़ोन पे बात भी हुई। वो काफ़ी मतलब ऐसे मैंने फ़ोन किया था, उनसे बात हुई और इसके बाद मुझे लगा कि बोलना चाहिए। बोलूँगा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, आप नहीं बोलेंगे तो सब लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे। आप है अगर आपके गुरु के बारे में कोई बोलता है और आप चुपचाप सुन लेते हैं तो शायद मुझे तो गलत लगता है। मैंने बोला है और अगर मेरे गुरु मुझसे कहेंगे उन्होंने अगर ये निर्दिष्ट किया कि आप है वीडियो हटा लीजिए, मैं ज़रा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो कभी कहते नहीं कि आप बोलिए। कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी ने आज तक है, हमको याद है कि छोटे सरकार बड़े सरकार का वीडियो जब है पड़ा था
तो शास्त्री जी ने सबसे पहले जवाब दिया था। गुरु जी ने तो जवाब भी नहीं दिया था। शास्त्री जी ने कहा था कि आप धर्म के वाहक हैं, आप भी वाहक हैं, हम भी वाहक हैं, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। गुरु जी भी धर्म के लिए सारे काम करते हैं, राम कथा कहते हैं, राम यज्ञ कराते हैं, विभिन्न कथाएँ आयोजित कराते हैं। आइए परमानेंट वहाँ से 2014 से शायद है परमानेंट रामायण का पाठ चल रहा है, आप भी करते होंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था, लेकिन आप नहीं माने। आप निरंतर आपकी चेली एक है माही, वो बोलती रही, आपके अन्य चेले बोलते रहे, आप वीडियो डालते रहे, लेकिन आप परिणाम देख रहे हैं। आप देखते रहेंगे, क्योंकि है असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों का निकंदन हनुमान जी मूलतः समूल नाश कर देते हैं। तो मैं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में एक विनती करता हूँ कि आप है आइए पंडोका धाम आइए, वहाँ पे देखिए, सब जानिए, तब वहाँ पे पैसा दीजिए, मिलिए लोगों से, आपको हजारों लोग मिलेंगे। और है कोई खाली हाथ नहीं जाता है, सभी वहाँ पे है झोली भर के जाते हैं। और मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।